सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और आज का टॉपिक मेरी नज़र में नेकेड तो है, लेकिन मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है जब ऐसे इश्यूज़ पर बात होते हुए मैं देखती हूँ जिनको फॉरबिडन करार देकर डस्टबिन में फेंक दिया गया था और बहुत सारे लोग उनकी वजह से इफ़ेक्ट होते थे, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे। अब एटलीस्ट उनके साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ जो अपनी जगह हमेशा बाकी रहेगी, जो तकलीफ़ मेरे अंदर पनपती रही, जब मैं देखा करती थी, आज से चंद साल पहले कोई क्राइम शो देखकर मुझे बड़ा दुःख होता था कि देखो जी, यहाँ पर इतनी मेहनत की है इन्होंने, छापा भी मार लिया है, प्रूव भी कर दिया है कि ये राइट है और ये शख्स जो है ये रॉन्ग है, और चंद दिन के बाद वो खुद ही दिखा रहे होते हैं कि ये बंदा तो दोबारा ये सब कर रहा है। व्हाई इट इज़ हैपनिंग? व्हाई डू दे से दिस एट द एंड ऑफ द शो कि अब हम अवाम पे छोड़ दें? कौन सी अवाम है ये? इनको तो अपने राइट्स का नहीं पता। ये क्या कर लेंगे? मैं क्या कर सकी हूँ? मेरे अंदर बड़े बवाल उठते थे कि मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती इस चीज़ के खिलाफ। फिर असली ज़िंदगी में मैंने देखा, ऐसे-ऐसे लोग मेरे इर्द-गिर्द दंदनाते फिर रहे थे, जिनको जिनको एक्सपोज़ होना चाहिए था, जिनके साथ कुछ होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। फिर वक़्त ने समझाया कि ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। जो चीज़ इसके अंदर लाइट दे रही है, अच्छी है, वो ये है कि इट इज़ ऑल रिलेटेड टू माई सेल्फ। ये मुझसे रिलेटेड है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, अपना रोल प्ले करना है। वो जो मुझे तकलीफ़ हो रही है ना, वो सारी तकलीफ़ मुझे खुद पर अप्लाई करनी है। कहीं मैं कहीं से भी ऐसी करप्शन का हिस्सा तो नहीं। बहुत बचपन से मैंने ये फ़र्क देख लिया था। मुझे समझ में आ रहा था कि कोई तो गड़बड़ है बीच में, कोई तो बात है। सो आई स्टार्टेड रेज़िंग द क्वेश्चन्स और इसके ऊपर मुझे बड़ी सीरियस किस्म की वार्निंग्स भी मिल चुकी थी और भी बहुत कुछ हो चुका था। लेकिन मैं तो फिर मैं हूँ, मैं तो बड़ी ढीठ हूँ। मेरे अंदर का वो जो एक परिंदा है जिसकी सोच आज़ाद है, वो कभी भी बंद नहीं होता। वो उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उसका कोई एंड नहीं होता एंड आई अलाउ इट टू जस्ट कीप ऑन फ्लाइंग। यही हुआ मेरे साथ। अब्बू जी ऑफ़िस क्यों जाते हैं और अम्मी किचन में काम क्यों करती हैं? देयर वाज़ अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। मुझे बहुत ज़्यादा समझाया जाता दैट शी इज़ द क्वीन एट हाउस एंड ही इज़ द किंग एट सोसाइटी। नो, आई फाउंड इट, देयर वर लूप होल्स इनसाइड। उन पर कोई बात क्यों नहीं करता? क्यों एक रेस्ट डे नहीं है मेरी माँ का? क्यों एक डोमिनेशन है मेरे अब्बू की? सो आई ऑलवेज थॉट अबाउट दीज थिंग्स एंड आई रेज्ड द क्वेश्चंस। मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि ये लॉज़, ये रूल्स कहाँ से आए हैं? कहाँ से ये गेम शुरू हुआ था कि औरत ये करेगी और मर्द ये करेगा? लेकिन एक चीज़ जो ज़रूर रिकॉर्ड में मैं लाना चाहूँगी कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी लाइक माय फादर। आई ऑलवेज़ वांटेड टू रिमेन डोमिनेटिंग एज़ माय फादर वाज़। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी पोस्ट मेरी अम्मी जैसी हो और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है कहते हुए कि मैं औरत को मर्द से कमतर समझती थी बचपन से। और मैंने देखा कि वुमन स्केयर्स हर चाइल्ड, कभी अल्लाह से, कभी मज़हब से, कभी लोगों से, कभी मुआशरे से, कभी सोसाइटी से और कभी उस फादर से, वो जो डोमिनेटिंग था। मुझे हमेशा औरत इन्फीरियर नज़र आती थी। 100 बार बाइज़्ज़त होने के बावजूद मुझे लगता था कि ड्यूटीज़ उसकी ज़्यादा हैं, वो लिमिटेड है, वो सफोकेटेड है, वो डिप्रेस्ड है, वो एग्ज़ॉस्टेड है। समथिंग इज़ देयर, देयर इज़ नो कैथारसिस फॉर हर, देयर आर मैनी लिमिटेशंस रिलेटेड टू अ लेडी। और फिर व्हाइल गेटिंग मैच्योरर आई रियलाइज़्ड इट कि ये जो औरत मार्च का नारा लग चुका है, इसमें भी कहीं न कहीं मेरी वो दबी हुई आवाज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने चैनल से, अपने वीडियो से ये चीज़ डिक्लेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि ना तो मैं इस क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ कि अपना खाना खुद गरम करूँ, या मैं ऐसे बैठती हूँ, या मैं वैसे बैठती हूँ, या मैं औरत मार्च को लीड कर रही हूँ। नो। और ना ही मैं ऐसी क्लास से एग्री करती हूँ जिसके अंदर औरत को रिफ्लेक्ट करने के लिए स्कैंडलस ना होने की एक वो जो खौफ है, वो जो एक डर है उसका, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पायसनेस और बहुत ज़्यादा एक नेकी का एक लिबादा ओढ़कर तो रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी को। ये भी मेरा टारगेट नहीं है और ये भी मेरा, ये दोनों क्लासेस मुझे किसी हद तक आर्टिफिशियल फील होती हैं। मैं उस क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर फ़ोर्स नहीं, जहाँ पर मोहब्बत है, जहाँ पर इज़्ज़त है, जहाँ पर किसी की रिस्पेक्ट इस वजह से नहीं की जा रही कि मुझे किसी ने बताया है कि ये हाकिम है। मुझे कोई कह रहा है कि इसकी रिस्पेक्ट करनी है। नो, मुझे उस शख्स की रिस्पेक्ट करनी है जो ये रियलाइज़ करवाता है अपने बिहेवियर से, अपने होने से, मुझे एहसास दिलाता है कि वो कितना प्रेशियस है और उसके अंदर कहीं पे भी बाय फ़ोर्स नहीं है। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द लव। मेरा स्टेइंग पॉइंट सिंस माय चाइल्डहुड वाज़ ऑलवेज़ लव, इज़ ऑलवेज़ लव एंड आई फ़ील इट कि शायद ये आदत मैं अपनी कभी बदल नहीं सकूँगी। मुझे बड़ा अजीब लगता है ऐसी ख़वातीन जो सड़कों पर निकल कर आधी बेलिबास होकर ये रियलाइज़ करवा रही हैं कि मैं औरत मार्च में हिस्सा ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस सोसाइटी। चेंज करने के तरीकों में कहीं पर भी फ़ोर्स नहीं आता। सो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में जब कभी भी किसी मर्द से जुड़ी होंगी, चाहे वो मेरा बेटा है, शौहर है, बाप है, भाई है, मुझे उसके अंदर लव और रिस्पेक्ट की वाइब्स मिलेंगी तो मैं स्टे करूँगी। अदरवाइज़ मैं खुद को आहिस्ता-आहिस्ता डिस्टेंट करती चली जाऊँगी। मुझे लव समझ में आता है, रिस्पेक्ट समझ में आती है, फ़ोर्स समझ में नहीं आता, ऑर्डर्स समझ में नहीं आते। जाते-जाते ये कहूँगी कि ये बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, जिन टॉपिक्स पर अब बातें होने लगी हैं ना, ये बहुत यूज़फुल हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं। ये हम
नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन इनका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपनी बेवकूफ़ियों से, अपनी हठधर्मियों से, अपने फ़ोर्सफुल रवैयों से इन चीज़ों को स्पॉइल करते चले जाएँ और अपने आने वाले बच्चों को फिर से वही वाला सबक दें कि बेटा एक हजूम बन जाओ और हमला कर दो। सॉरी टू से, आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त दिया मेरे वीडियो को देखा, अपनी राय का इज़हार करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव वॉच्ड माय वीडियो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।